Okay, now next point we discuss in today's lecture, that evaluation of integral by using Laplace transform. Evaluation of integral evaluation of integral we can use Laplace transform to evaluate some definite integral such that एग्जाम्पल्स में देती हूँ कि हम नॉर्मली किस टाइप्स के एग्जाम्पल, सपोज इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी, या फिर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन t dt. Okay, we solve such a types of integral by using Laplace transform. So first यहाँ पे आएगा आपका एग्जाम्पल, evaluate by using Laplace transform integration 0 to infinity e raised to minus at minus e raised to minus bt divided by t dt. So to solve such a types of integral, what we do here, Laplace of f of t is equals to integration 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. ओके, ये क्या रहेगा, वो इंटीग्रल रहेगा. सो हाउ वी सॉल्व सच अ टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एटी minus e raised to minus bt divided by t is equals to integration, here integration 0 to infinity e raised to 0 t. We just for here convert this equation in our standard format. So e raised to 0 भी अगर हमने यहाँ पे ले लिया, value of this function is what, 1. So e raised to minus 80 minus e raised to minus bt divided by t into dt, which is equals to Laplace of e raised to minus 80 minus e raised to minus bt divided by t. ओके, हियर s इज इक्वल्स टू 0 है, हमने जो लिया यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन. सो वी कंसिडर हियर e रेस टू 0 t. सो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, एंड दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन ऑफ t. ओके, सो ये क्या है हमारा, ये फॉर्मूला किसका है, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ Laplace. Okay, formula of Laplace. So we find out here Laplace of this function. So how we calculate Laplace of this function, अभी हमें और एक फॉर्मूला पता है कि डिवीजन ऑफ t. ओके, सो Laplace of some function f of t divided by t is equals to integration s to infinity f of s ds. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, यहाँ पे जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाप्लास ई रेस टू का निकालो. ओके, एफ ऑफ एस का दिया है ना, एफ ऑफ टी दिया है क्या, नहीं. सो हमें फर्स्ट इसे लाप्लास फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन लेना है. सो व्हाट इज द लाप्लास ऑफ ई रेस टू,
ओके, फर्स्ट उसके लिए हम क्या करेंगे, लाप्लास फाइंड आउट करेंगे किसका, ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस बी टी का। क्या आ जाता है लाप्लास का फॉर्मूला, 1 माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा एस प्लस ए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस एस प्लस बी। दिस इज नथिंग बट क्या हो गया अभी आपका एफ ऑफ एस हो गया। अभी हम क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू हियर एस टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या मिला हमें, एस प्लस ए माइनस 1/s प्लस बी इंटू द ब्रैकेट डी एस। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं सेपरेटली, 1/s प्लस ए डी एस एस टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी 1/s प्लस बी डी एस विच इज इक्वल्स टू, यार इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/s प्लस ए इज नथिंग बट log of s plus a minus log of s plus b, and integration runs from s to infinity. We first substitute the value. What is the value of your log of infinity? So log infinity is 0. I substitute here a, so log of s plus ए, एस की जगह मुझे एस पुट करना है, तो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा एस प्लस बी विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस बी। पर हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस हियर, पुट s is equals to 0. So what is the value of integration 0 to infinity e raised to minus at minus e raised to bt divided by t dt is equals to log of, substitute the value of s as a 0, so I get here log of a by b. I repeat, यहाँ पे देखो this is nothing but the basic definition of your लॉगरिथम, राइट ना। सो हमें क्या करना था कि यहाँ पे ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिराइव क्यों हो गया है, टू हियर फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ सच अ इंटीग्रल। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यर सॉल्विंग ऑल दिस इंटीग्रल वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of Laplace transform of this integral. We know the formula that 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt, बट यहाँ पे e raised to minus st हमें नहीं दिया है, ये आपका पूरा एक फंक्शन है, इससे हम एज अ मल्टीप्लीकेशन नहीं लिख सकते। सो व्हाट आई डू, आई टेक हियर e raised to 0t, 0t का मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 ही हो गई, और ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी का। ओके, तो ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, मीन्स मुझे क्या करना है, लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आई डू हियर, फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्ट मैंने क्या किया कि इसका लैप्लास फाइंड आउट किया, यहाँ पे टी रिमेन रहने दिया, एंड लैप्लास ऑफ फाइंड आउट दिस फंक्शन। आफ्टर दैट व्हाट वी डू, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला पता है कि व्हेन आई डिवाइड एनी फंक्शन बाय हियर टी, सो व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट इंटीग्रेट दिस फंक्शन एस टू इन्फिनिटी। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी ऑफ दिस एफ ऑफ एस, आई गेट दिस वैल्यू, but I know that the value of s is equals to 0, so substitute the value of s is equals to 0, I get this value. Okay, by this types we can solve any integral. Now next is evaluate by using Laplace transform. We will take one more example, so this concept is more clear to you.
evaluate by using Laplace transform. Integration 0 to infinity e raised to minus 2t sin 3t dt. Okay, so we want to solve this example here. This is the standard format of Laplace transform. We know that Laplace of f of t is equals to integration 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. Always remember, when there is a integration from 0 to infinity into e raised to here some st into function of t, then this is nothing but the standard format of your Laplace transform. So what we do, कन्वर्ट दिस. यहाँ पे आपका एफ ऑफ टी क्या रहेगा, एफ ऑफ टी है मेरा साइन 3t. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एस इज इक्वल टू माइनस साइन, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे मीन्स एस इज इक्वल टू 2. फर्स्ट आई फाइंड आउट हियर एफ ऑफ टी. Laplace of f of t is equals to Laplace of sin 3t, which is equals to 3t 3 upon s square plus 9. So what is the value of s is here, s is equals to 2. So 3 upon 4 plus 9, which is equals to 3 upon 13. What is the Laplace of this function, means what is the value of this integral 0 to infinity e raised to minus 2t sin 3t dt is equals to 3 upon 13, which is equals to 3 upon 13. This is the value of this integral. Okay, this is the value of this integral. Now next is Laplace transform of derivative. Laplace transform of okay, how to calculate here Laplace transform of derivative. Okay, we know that for any differential equation there is one formula to calculate here Laplace transform of derivative, that Laplace transform of any f dash t, f dash मतलब first order derivative, is s into f of s minus f of 0. Now Laplace transform of f double dash of t is equals to s square f of s minus s into f of 0 minus f dash of 0. Okay, now Laplace of f double dash of t is equals to s cube f of s minus s square f of 0 minus s into f dash of 0 minus f double dash of 0. Okay, so continue so on. These are the formula for calculating the derivative function. If we take one example, so concept is more clear to you. How to calculate here Laplace of the derivative. Find the Laplace transform. Example. Find the Laplace transform find Laplace transform of following differential equation.
d2y by dx square dy by dx minus is equals to 9 when x is equals to 0, y is equals to 0 and dy by dx is equals to 0. Here is the Laplace transform we want to calculate here this function. So answer is what is given to us, given d2y by dx square minus 3 dy by dx is equals to 9. This equation is given to us. Now we want to calculate what? Laplace of this function. We want to take what? Laplace. So I here take Laplace on both sides. So Laplace of d2y by dx square minus 3 Laplace of dy by dx is equals to Laplace of 9. ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्हाट इज द हियर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट ना? सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास क्या आ जाता है? ब्रैकेट में लिखती हूँ एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो. दिस इज इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 3 इंटू what is here s into here f dash. First order derivative means what? F dash. What is the Laplace of this function? Is s into f of s minus f of 0 is equals to 9 into Laplace of 1 upon s, which is equals to what is here? S square f of s minus s into f of 0. They gives us already value of this function. F of 0 is equals to now I again write this function, this s square. What is mean by f of s? F of s is nothing but the function for y. So y of s minus s. F of 0 means what? I substitute y of 0 minus x is equals to 0 put करना है, y dash of 0 minus 3 s into y s minus here y of 0 is equal to 9 by s. ओके सो y ऑफ यहाँ पे उन्होंने दिया है कि y ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 0. y डैश मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा. ओके सो वी पुट ऑल दिस वैल्यू. सो व्हाट आई गेट हियर s square y of s स्क्वायर y ऑफ s माइनस y, यहाँ पे y की वैल्यू 0 दी है सो आई पुट इट हियर, यहाँ पे भी 0 माइनस 3 y s मीन्स क्या आएगा आपका वो फंक्शन है. सो 3 इंटू y ऑफ 0 तो उन्होंने 0 दिया है इज इक्वल्स टू 9 बाय s. यहाँ पे भी y s है. मैं क्या करती हूँ y s को बाहर लेती हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे हमने एक ही बार 3 है 3s इंटू क्या आ जाएगा y ऑफ s इज इक्वल्स टू 9 अपॉन s. यहाँ पे y ऑफ s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y ऑफ s इज इक्वल्स टू 9 अपॉन s इंटू s स्क्वायर माइनस 3s. आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 अपॉन s स्क्वायर इंटू s माइनस 3. ये क्या है आपका y ऑफ s है. y ऑफ s इज नथिंग बट क्या रहता है लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन. लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज योर वैल्यू.
मीन्स वाइल आई वॉन्ट टू हियर डिराइव दिस फंक्शन, हमें क्या करना है कि जो भी आपको जो फंक्शन दिया है ना उसमें क्या करो, उसका लाप्लास ले लो। लाप्लास लेने के बाद आपको फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, लाप्लास ऑफ सेकंड ऑर्डर फंक्शन, व्हाट इज द डेरिवेटिव हियर लाप्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन। एंड देन व्हाट वी डू, यहाँ पे आपको ऑलरेडी कंडीशंस की वैल्यूज दी है। x इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तो क्या हो जाता है, y0 0 है। एंड आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। आपको इतना इलाबोरेट करके नहीं दिया रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स दैट व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y0 0 रहता है एंड dy by dx is equals to 0. We have to substitute this value in this equation and solve all this equation for ys, because ys nothing but your Laplace of this function. Okay, ys is nothing but Laplace of this function. Okay, we have to solve this example by using this method. Okay, thank you.